अरे बचाओ बचाओ, मुझे इधर क्यों बांध गए हो? कोई है, मेरी मदद करो। मैं अकेला इधर मर जाऊंगा। मुझे खोलो, मुझे बचाओ बचाओ। सबा सुहागा गांव में एक लड़का बिल्लू ट्रक ड्राइवर था, जो कि लोगों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था। बिल्लू का काम बहुत अच्छा चल रहा था। बिल्लू की रोज अच्छी दिहाड़ी लगती थी। बिल्लू अपने ट्रक ड्राइवर वाले काम से बहुत खुश था। अब बिल्लू अपनी बीवी को कहता है, हाँ बेगम, खाना तैयार हो गया है। जी बिल्लू, मैंने आपका खाना पैक कर दिया है। जैसे ही आपको भूख लगे तो खाना खा लेना। जी बेगम, बस अब ट्रक अड्डे पे ही जाके खाऊंगा, रास्ते में तो नहीं खा सकता ना। चलो बिल्लू, ठीक है, खैर से जाओ और खैर से वापस आओ। जी बेगम, बस अभी जा तो रहा हूँ, लेकिन वापसी का कुछ नहीं पता। हैं बिल्लू, ये क्या कर रहे हो? अरे बेगम, इस ट्रक वाले काम में कुछ नहीं पता होता। 2-2 3-3 दिन भी लग जाते हैं एक जगह से माल उठा के दूसरी जगह माल छोड़ने में। तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर बिल्लू अपना खाना उठा के ट्रक लेके निकल जाता है। अब बिल्लू थोड़ा आगे पहुंचता ही होता है कि बिल्लू के ट्रक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। बिल्लू देखता है तो साथ ही एक पेट्रोल पंप होता है। बिल्लू ट्रक को पेट्रोल पंप पे ले जाता है और लड़के को कहता है, जी भाई, डीजल कितने रुपए लीटर जा रहा है? डीजल 300 रुपए लीटर है भाई। कितने लीटर करना है? 200 लीटर डाल दो। फिर बिल्लू ट्रक में डीजल डलवाकर अगले सफर के लिए निकल जाता है। अब कुछ देर बाद बिल्लू ट्रक अड्डे पे पहुंचता है तो और ड्राइवर्स भी आए हुए होते हैं। अब बिल्लू कहता है, अरे वाह भाइयों, आज तुम सब मेरे से पहले पहुंच गए हो। हाँ बिल्लू, मैं तो आज 180 की स्पीड से आया हूँ, फुल हवा में उड़ाता हुआ। ख्याल किया कर भाई, इसीलिए तो फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना। और नए बिल्लू, 20 साल का तजर्बा है मुझे बिल्लू। मैं जब 12 साल का था ना, तब से ये ट्रक चला रहा हूँ। मेरा तो आज एक्सीडेंट होने वाला था यार। बार बार मुझे ट्रक चलाते हुए इतने मजे की नींद आ रही थी कि क्या ही बताऊं। ओ भाई, ख्याल किया करो, घर में पूरी नींद लिया करो, वरना अगर कभी ट्रक चलाते हुए नींद आ गई ना तो फिर तुम गए। हाँ हाँ, ये तो गया ही, लेकिन ये जिसको टक्कर मारेगा उसका काम भी तमाम कर देगा। अच्छा चलो, अब सब अपना अपना खाना निकालोगे या बस बातें ही करते रहोगे? तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? अरे हमें तो बहुत सख्त भूख लगी हुई है। बिल्लू, तुम क्या लाए हो आज? बिल्लू अपना खाना खोलता है तो भाइयों, मैं तो आज रोटी और प्याज लाया हूँ। रोटी और प्याज। इस प्याज से रोटी कौन खाता है? अब सब ड्राइवर्स अपना अपना खाना खोल लेते हैं। तुम सब आज क्या क्या खाना लाए हो? मैं तो रोटी और लस्सी वाला साग लाया हूँ आज। मुझे आज बीवी ने रोटी और बैंगन दिया है। अब सब ड्राइवर्स मिलके खाना खाते हैं। अब खाना खाने के बाद एक ड्राइवर कहता है, यार, तुमने ये चीज नोट की है? रोज हम घर से रोटी लाते हैं, लेकिन जब हम इधर आके खाते हैं तो रोटी ठंडी बर्फ हो जाती है। रोटी का मजा तो गरम गरम खाने में ही है। हाँ भाई, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। हाँ, मैंने भी आज बेगम को यही बात कही है। वो कहती है उधर किसी होटल से खा लिया करो। हाँ, वैसे उनकी बात तो ठीक है, ये पीछे होटल है ना, इधर से खा लिया करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर कल से कोई घर से रोटी ना लाए, इधर होटल से ही खा लिया करेंगे। हाँ ठीक है, वैसे भी हम जो घर से खाना लाते हैं उसमें भी पैसे लगते हैं, वो ही इधर से खा लेंगे, गरम गरम रोटी। इस तरह फिर सब ड्राइवर्स अपना अपना ट्रक लेके अगले सफर के लिए निकल जाते हैं। अब अगले दिन सुबह सुबह बिल्लू ट्रक लेके जाने ही लगता है तो बिल्ली आवाज देती है, अरे बिल्लू रुको, अपना खाना तो लेते जाओ। अरे बेगम, ये खाना तुम खुद खा लेना, आज से हम सब ड्राइवर्स होटल पे ही खाना खाएंगे। अरे बिल्लू, छोड़ो उन होटलों को। तुम्हें पता तो है उनका खाना अच्छा नहीं होता। पता नहीं किस तरह वो खाना बनाते हैं। छोड़ो, ये लो तुम ये खाना। अरे बेगम, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? ये किसी और को दे देना, मैं उधर ही खाना खा लूंगा। अल्लाह हाफिज। ये कहकर बिल्लू उधर से निकल जाता है और अपना सफर शुरू कर देता है। अब थोड़ा सा ही आगे पहुंचता है तो बिल्लू के ट्रक में मसला आ जाता है। बिल्लू उतर के देखता है तो बिल्लू के ट्रक का टायर पंचर हुआ होता है। ये देख के बिल्लू सोचता है, ओ खुदाया, इसको भी अभी ही पंचर होना था। अब मैं अगला सफर किस तरह तय करूंगा? मुझे तो पंचर लगाने भी नहीं आता है। बिल्लू ये सोच ही रहा होता है कि एक ड्राइवर पीछे से आ रहा होता है। बिल्लू का ट्रक देख के वो भी अपने ट्रक को बिल्लू के पास रोकता है। फौरन बिल्लू के पास आता है और कहता है, हाँ बिल्लू, कैसे हो? इधर क्या कर रहे हो अकेले? अरे भाई, ये देखो, टायर पंचर हो गया है। मुझे तो पंचर लगाने भी नहीं आता और आसपास कोई पंचर वाली दुकान भी नहीं है। अरे परेशान ना हो बिल्लू, मैं हूं ना, मैं तुझे अभी पंचर लगा देता हूँ, सब्र कर। वो ड्राइवर फौरन अपने ट्रक से पाना लाता है और बिल्लू को दूसरा टायर लगा देता है। ये देख के बिल्लू बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया,
अगर आप ना आते तो मैं इधर ही खड़ा रहता और इधर ही रात हो जाती। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं अपने साथी की मदद ना करूंगा तो फिर किसकी मदद करूंगा। ये सुन के बिल्लू बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों अपने ट्रक लेके आगे निकल जाते हैं। अब कुछ वक्त बाद सब ड्राइवर्स ट्रक अड्डे पे मिलते हैं। अब एक ड्राइवर कहता है, हाँ भाइयों, तुम सबको याद है ना, आज हम इस पीछे वाले होटल पे रोटी खाएंगे। हाँ हाँ मुझे याद है, मैं इसीलिए रोटी साथ नहीं लाया। जी मुझे भी याद है। मुझे तो अब बहुत भूख लग रही है, आओ अब खाना खाने जाते हैं। अब सब ड्राइवर्स होटल पे पहुंच जाते हैं। वो होटल मैंने ने खोला हुआ था। अब सब ड्राइवर्स एक जगह बैठ जाते हैं। एक ड्राइवर कहता है, हेलो भाई, कोई है, ऑर्डर ले लो। अब मैंने उन ड्राइवर्स के पास आता है और कहता है, जी भाई, क्या चाहिए आप लोगों को? क्या क्या है आपके पास? जी हमारे पास सब है। दाल, शाही दाल, अंडा आलू, लोबिया, चना, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, कलेजी, पोटा, सिरी, पाए, आए हाय हाय। अच्छा, 2 प्लेट दाल कर दो और 3 रोटियां कर दो। ठीक है, बाद में कुछ लेंगे। बोतल, चाय, दूध पत्ती, कहवा। हाँ, 3 दूध पत्ती कर देना मलाई मार के। ठीक है भाइयों, 5 मिनट में आपका ऑर्डर आ जाता है। ये कहकर मैंने उधर से चला जाता है। अब बिल्लू सब ड्राइवर्स को कहता है, ये लो, अभी बिल आएगा ना, मेरी तरफ से ये रख लो। इस तरह सब ड्राइवर्स एक ड्राइवर को 100-100 रुपए दे देते हैं। थोड़ी देर बाद खाना भी आ जाता है। अब सब ड्राइवर्स सही से खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद एक ड्राइवर कहता है, भाई बिल ले आओ, कितना बिल हो गया? अब मैंने आता है और कहता है, जी भाई, आपका 1200 रुपए का बिल हो गया है। ये सुन के सब ड्राइवर्स परेशान हो जाते हैं और वो ड्राइवर कहता है, 1200 रुपए? किस चीज के? हमने तो सिर्फ दाल ही तो खाई है। हाँ, दाल खाइए या मुर्गी, जितना बिल बनाए उतना ही आपको देना होगा। मेरे पास तो सिर्फ 400 रुपए ही हैं। 400 रुपए दो और आज जितने भी इस होटल में बर्तन आएंगे वो सब मैं तेरे से धुलवाऊंगा। अरे ना करो भाई, ये तो आप बहुत महंगे खाने दे रहे हो। अरे भाई, सिर्फ दाल खाने से इतना बिल नहीं बनता, आप कुछ मुनासिब कर लें। देखिए हम गरीब ड्राइवर्स हैं, हमारा कुछ ख्याल करें। और मोटे गैंडे, मैंने तुझे कहा था मेरे होटल पे खाना खा। इतना गरीब है तो फिर घर से खाना ले आया करना। अभी जो पैसे बने हैं फौरन दे, वरना मैं ये सारे बर्तन मोटे तुझसे धुलवाऊंगा। ये सुनते ही सब ड्राइवर्स परेशान हो जाते हैं। तो बिल्लू सबको कहता है, यार भाइयों, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं एक बंदे की अमानत के, अभी इसको दे के इधर से जान छुड़ाते हैं। ओ नहीं बिल्लू, तू क्यों देगा पैसे? ये गलत कर रहा है। इतनी महंगी दाल किधर से मिलती है? अरे छोड़ यार, ये पैसे उसके मुंह पे मार, आइंदा कभी इसके होटल पे नहीं आएंगे। इस तरह सब ड्राइवर्स उधर से जान छुड़ा के आते हैं और अपने अड्डे पे बैठ के इस बात पे बातें कर रहे होते हैं कि बिल्लू अपने दिमाग में एक आइडिया सोचता है। क्यों ना मैं अपने ट्रक के अंदर ही होटल खोल लूं, सब ड्राइवर्स और गरीब लोगों को सस्ता खाना दूं। अब एक ड्राइवर कहता है, बिल्लू तू किन सोचों में गुम हो गया है? अच्छा भाइयों, मैं ये सोच रहा था मैं अपने ट्रक में ही इधर होटल खोल लूं और तुम सब ड्राइवर्स और गरीब लोगों के लिए सस्ता खाना दूं। इस मन्नी ने तो बहुत महंगाई फैलाई हुई है। हाँ बिल्लू, वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है। हम सब तो तेरे ग्राहक हैं ही। मैनी के जितने भी ग्राहक हैं वो भी तेरे ग्राहक बन जाएंगे जब उन्हें सस्ता खाना मिलेगा। ये सुनते ही बिल्लू कहता है, हाँ, वैसे भी मेरा ट्रक बार बार खराब हो जाता है, अब इधर ही खड़ा करके इसे मैं खाने का सेट लगा देता हूँ। फिर अगले दिन बिल्लू अपने ट्रक में खाने का ढाबा बना लेता है और लोगों को सस्ता खाना देता है। अब कुछ वक्त बाद बिल्लू के ट्रक ड्राइवर दोस्त बिल्लू के होटल पे आते हैं तो बिल्लू उनको खाना खिलाता है। अरे वाह बिल्लू, बहुत मजे का खाना बनाया है तुमने, तुम्हारा होटल जरूर चलेगा। हाँ बिल्लू, मुझे तेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। मैं तो रोज तेरे होटल से ही रोटी खाऊंगा। जी भाइयों, जरूर। हाँ बिल्लू, अब हमारा कितना बिल हो गया है? अरे नहीं भाइयों, अब मैं तुमसे तो बिल नहीं लूंगा, तुम्हें मुफ्त में खाना खिलाया है। अच्छा चलो, आज तो तुमने मुफ्त खिला दिया, लेकिन अगर कल से बिल ना लिया तो फिर हम तेरे होटल से खाना नहीं खाएंगे। दोस्ती अपनी जगह और कारोबार अपनी जगह। अब कुछ दिनों बाद सब लोगों को बिल्लू के ट्रक होटल का पता लग जाता है और सब लोग मैने के होटल से खाने के बजाय बिल्लू के ढाबे पे आके खाना खाते थे। अब मैंने सोचता है, अबे हैं यार, आज 1 हफ्ता हो गया मेरे होटल पे तो इतने लोग आते थे, अब तो एक ग्राहक भी ना आता। ये क्या हो गया है? आगे कोई और होटल तो नहीं खुल गया? देखना पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ा आगे आके देखता है तो आगे बिल्लू का ट्रक ढाबा होता है और मैने के सारे ग्राहक बिल्लू के ढाबे पे ही बैठे होते हैं। ये देख के मैंने बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, हैं? अबे इस मोटे गैंडे ड्राइवर ने अपने ट्रक में ही होटल खोल लिया है। अब मुझे कुछ करना होगा, वरना मेरे होटल पे सिर्फ मक्खियां ही आएंगी। अब रात को मैंने घर जाता है और ये सारी बात अपनी बेगम को बताता है तो उसकी बेगम कहती है, अरे उस मोटे की इतनी जुर्रत कि वो हमारे होटल के ग्राहकों को गिराएगा।
तो अभी फौरन जा और उस मोटे के ट्रक को तोड़ फोड़ दे। अरे हाँ बेगम, तेरा आइडिया तो अच्छा है। जब उसका ट्रक ही टूट जाएगा तो वो किधर अपना होटल खोलेगा। अब रात को ही मैंने जाता है और बिल्लू के ट्रक होटल को तोड़ देता है। अब सुबह जब बिल्लू आता है, बिल्लू ये सब देखते ही बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, हैं? अरे यार, मेरा इतना अच्छा होटल वाला काम चल रहा था, ये कौन मेरा सारा ट्रक तोड़ फोड़ गया है। अब कुछ देर में बिल्लू के ड्राइवर दोस्त भी आ जाते हैं और ये देख के सब परेशान हो जाते हैं और बिल्लू से इस बारे में पूछते हैं। तो बिल्लू कहता है, अरे यार, मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। ये सब देख के मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे बिल्लू, परेशान ना हो, मुझे पता है ये साथ वाले होटल वाला मन्ना ही होगा जिसने तेरे ट्रक को तोड़ दिया है। इस मैनी की तो ऐसी की तैसी, हम सब ड्राइवर्स इस मैनी को नहीं छोड़ेंगे। फिर सब ड्राइवर्स और बिल्लू मैने के होटल पे जाते हैं और मैने को पकड़ के दूर जंगल में ले जाते हैं। हाँ ओए मन्ने, अब बता, तुझे बहुत शौक है ना बिल्लू के ट्रक को तोड़ने का। अब तुझे हम इस जंगल में बांध देंगे और तुझे यहाँ से कोई भी ना बचा सकता। बेटा, हम ड्राइवर्स हैं, हमारे साथ पंगा लेने का अंजाम बहुत बुरा होता है। हम तो अच्छे बंदों को नहीं छोड़ते और तू तो बेईमानी करने वाला बंदा है। फिर ड्राइवर्स मैने को एक दरख्त के साथ बांध देते हैं और वापस आ जाते हैं। वापस आके मैने का होटल बिल्लू चलाता है। बिल्लू, आज से तू ही इस होटल को चलाएगा। फिर बिल्लू उस होटल को चलाता है, ड्राइवर्स और गरीब लोगों को सस्ता खाना देता है और लोग बहुत खुश होते हैं। अल्लाह पाक हर बंदे को उसके नसीब का रिस्क जरूर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।